इस सुनामी में पूरे बिहार में जो सुनामी आया हुआ था विपक्ष का कि कोई बहुत कम सीट निकला और इस सुनामी में हम लोग कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाए। लेकिन इस चुनाव में हमको देखने को ये चीज़ मिला कि आरजेडी के जो भी अध्यक्ष जो हैं वो अलग अपना प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस अलग प्रचार कर रहे हैं। कुछ जगह पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक साथ में लड़ रहे हैं। ये गठबंधन का ये नहीं होना चाहिए इस तरह का। अब कांग्रेस अपने बलबूते पर पूरे ताकत के साथ में आगे बढ़ेगी और सिंगल लड़ेगी आने वाले चुनाव। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार कांग्रेस के विधायकों में टूट की खबरों के बीच कल दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस के 6 विधायक ने मुलाकात की है। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद जी। सुरेंद्र जी, कल आपकी मुलाकात राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, बिहार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी हुई। पहले तो जो खबरें चल रही थी कि कांग्रेस के विधायकों में टूट होगी, कितनी सत्यता है और कल की मुलाकात के बाद कितने आप लोग आश्वस्त है कि कहीं विधायक टूट के नहीं जा रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो प्रोग्राम था, हम लोग को जो बुलाहट हुआ था, सारे विधायक हम लोग एकजुट होकर हम लोग राहुल जी और खड़गे जी से मिले हम लोग, और ये आश्वासन हम लोग दिए कि हम लोग कहीं भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कहीं दूसरे दल में नहीं जा रहे हैं। और ये संतुष्ट उनको भी हम लोग करा दिए कि जी इस सुनामी में पूरे बिहार में जो सुनामी आया हुआ था विपक्ष का कि कोई बहुत कम सीट निकला और इस सुनामी में हम लोग कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये एकदम तय हो चुकी है। नहीं, सवाल इसलिए लोग पूछता है, बीजेपी के और जेडीयू के लोग इसलिए भी दावा करते हैं क्योंकि कई बैठकों में कांग्रेस के विधायक गायब रहे, चाहे दही चूड़ा का भोज हो या समीक्षा बैठक हो, कई विधायक वहां पर नदारद दिखे, इसीलिए इस तरह के लगातार सवाल उठाया जाता है। देखिए, उस समय जब दही चूड़ा का भोज हुआ उस समय भी मौसम बहुत खराब था और सारे विधायक बहुत दूर के हैं, उनको आने में बहुत तरह का दिक्कत है, जिसके चलते बहुत लोग का अपना भी कुछ निजी काम होता है और अपने क्षेत्र में भी दही चूड़ा का सारे लोग का प्रोग्राम चल रहा था, उस पीरियड में लोग नहीं आ पाया। इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर उस दही चूड़ा के भोज में अगर नहीं आया लोग तो इससे मतलब ये नहीं है कि हम लोग कांग्रेस छोड़कर हम लोग जा रहे हैं, ऐसा कोई कहीं भी, किंतु माने कहीं कहीं दूर दूर तक कोई उस तरह की नजर नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को आए हुए 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल का नेता अब तक नहीं चुना गया। क्या इसको लेकर भी कल कुछ बातचीत हुई? कब तक विधायक दल का नेता चुना जाएगा? कल इस पर भी बात हुई और सारे लोग कहे कि अब दल का नेता बना देना चाहिए। तो उसमें एक बात इन्होंने कहा कि समय से पहले जो विधानसभा स्टार्ट होगा उसके पहले इसको बना दिया जाएगा, बजट सत्र से पहले। हाँ, बजट सत्र से पहले। जी, एक सवाल है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की 6 विधायक मात्र जीत के आए। संगठन के विस्तार को लेकर, मजबूती को लेकर क्या कुछ राय विमर्श किया गया वहां? कल ये भी बात हुआ और उसमें एक अलग एक समिति बन रही है जिसमें उसका अध्यक्ष चुना जाएगा। और अच्छा, हाँ, बिहार में जो सारे जो समिति होगा सभी किसी से मिलजुल कर जो भी राय विचार होगा सभी लोग एकजुट होकर उस पर विचार करेंगे और कांग्रेस को मजबूती जितना अधिक से अधिक मजबूत करने का जो भी काम करना पड़े वो किया जाएगा और सरकार के विरोध में जितनी मुद्दे जो भी होगा हम लोग लेकर सड़कों पर उतरेंगे और उसके लिए हर जगह आंदोलन हम लोग करेंगे, जिसके चलते कांग्रेस का कम से कम जनाधार जिस तरह का खत्म हुआ था उसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं उस क्षेत्र से आता हूं, वाल्मीकि नगर ऐसा क्षेत्र है जो 1 नंबर विधानसभा 1 नंबर वहीं से चालू होता है। मैंने वहां पर भी कांग्रेस को मैंने जिताकर मैं वहां का विधायक बना हूं, ये बहुत बड़ी बात है। और कम ही संख्या में हम लोग का उससे क्या हुआ, लेकिन हम लोग जो बिहार का नाक जो कहा जाता है ना सबसे, उस सीट को भी हम लोग कांग्रेस पार्टी ने जीता है। कांग्रेस के जो प्रदेश कमेटी पिछले कई बार से नहीं बनी है, क्या इसको लेकर भी चर्चा हो कि कब तक प्रदेश कमेटी का चयन हो जाएगा या फिर सांगठनिक बदलाव भी बिहार में देखने को मिल सकता है जिस तरह का रिजल्ट अभी आया है? संगठन का बदलाव कुछ होगा और फरवरी से ये चीज स्टार्ट हो जाएगा, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और कहाँ कहाँ
बदला जाए। बहुत से अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, बहुत से प्रखंड अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, कुछ नए बनेंगे। पुराने जितने हैं सब जो सोए हुए हैं लोग, जी उसको जगाने का भी काम किया जाएगा। हम लोग उस तरह का अ, पब्लिक को खोजा जाएगा जो कांग्रेस पहले के कांग्रेस लोग हैं और उसको कोई नहीं पूछ रहा है। जी हम लोग उसको खोज कर चिन्हित करेंगे और उसके दरवाजे पर जाके उसके घर पर जाकर हम लोग मिलेंगे और कांग्रेस के बारे में फिर से हम लोग जागरूक करेंगे और उन लोग को सारे लोग को समेटने का काम करेंगे। एक सवाल है कि जो महागठबंधन की स्थिति हुई, जो परिणाम आए, उसमें गठबंधन के तालमेल को भी देखा गया। क्या इसको लेकर भी बातचीत हुई कि कांग्रेस बिहार में अकेले आगे बढ़ेगी या गठबंधन स्तर को ही लेके आगे आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, अब कांग्रेस गठबंधन को छोड़कर सिंगल आगे बढ़ने का प्रयास में हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। गठबंधन का माने ये होता है कि सब लोग मिलकर, जितने बड़े नेता हैं सब मिलकर एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। लेकिन इस चुनाव में हमको देखने को ये चीज मिला कि आरजेडी के जो भी अध्यक्ष जो हैं वो अलग अपना प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस अलग प्रचार कर रहे हैं। कुछ जगह पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक साथ में लड़ रहे हैं। ये गठबंधन का ये नहीं होना चाहिए इस तरह का। जी, तो इसको लेकर भी बातचीत हुई कि बिहार में अब कांग्रेस अपने बलबूते पर अपने आगे बढ़ेगी। अब कांग्रेस अपने बलबूते पर पूरे ताकत के साथ में आगे बढ़ेगी और सिंगल लड़ेगी सिंगल लड़ेगी आने वाले चुनाव में। आने वाले चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।